नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वाइटल वॉइसेस के एक और एपिसोड में। मैं हूं शिखा सुराना और आज हम बात करेंगे हेल्दी एजिंग के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रसून चैटर्जी। ही इज़ द लीडिंग एक्सपर्ट इन हेल्दी एजिंग। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर प्रसून चैटर्जी। डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, आज सब लोग चाहते हैं कि एक लॉन्ग और हैप्पी लाइफ हो, राइट? सो क्या हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ जिंदा रहना है या इंडिपेंडेंटली खुश रहना भी है? ऑफ कोर्स नॉट। हेल्दी एजिंग का मतलब है इंडिपेंडेंट रहना, खुश रहना, आखिरी दिन तक अपना काम खुद से कर लेना। राइट। सो देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन लेंथी लाइफ एंड देर इज़ ए हेल्दी लाइफ। राइट। सो इसको हम मेडिकली बोलते हैं हेल्थ स्पैन। हेल्थ स्पैन मतलब डिजीज़ फ्री लाइफ स्पैन। और जो हम यूजुअली लॉन्जिविटी को लेके, दिस इज लाइक मिसकंसेप्शन, पीपल थिंक कि हमें 100 साल जीना है, हमें 120 साल जीना है। बट क्या हेल्दी जी रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या सो हेल्दी मीन्स डिजीज फ्री, इंडिपेंडेंट, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। सो डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं कि हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं किसी की भी लाइफ में, ऑब्वियसली। पर कौन सी एक हैबिट है जो एजिंग को फास्ट करती है और जो लोग कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रहे हैं? आई विल से इमोबिलिटी, ओके। दैट मीन्स मूवमेंट ना करना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जहाँ पे इट्स लाइक जस्ट लाइक अ फ्लोइंग रिवर वर्सेस रिवर जहाँ पे स्टैगनेंट हो गया। सो बॉडी एंड माइंड जितना हम मूव करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे ब्रेन को यूज़ करना हो, अगर हम ये नहीं करते हैं तो आपका एजिंग फास्ट होगी। ओके। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं एजिंग एक नेचुरल डिक्लाइन है। सो पर क्या लाइफस्टाइल से हम इस डिक्लाइन को स्लो या डिले कर सकते हैं बाय एनी हाउ? I would suggest, because being a longevity researcher, I say that aging is a disease, not a natural process. मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखे होंगे कुछ लोग होते हैं जो 80 साल के उम्र में भी एकदम फिट एंड फाइन है, whereas some people who are at the age of 60 and 50, they look very sick, very frail. So एक का एजिंग बहुत फास्ट हो रहा है, एक थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। इट्स लाइक गॉड हैज़ गिवन अस अ न्यू कार। जैसे उस कार को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। सो बॉडी, अ बेबी वाज लाइक ए न्यू कार। राइट। न्यू कार कौन सा भी कंपनी का हो, आप अगर उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे, प्रॉपर उसका सर्विसिंग नहीं करोगे, मेंटेनेंस नहीं करोगे, तो वो जल्दी पुरानी होगी। सिमिलरली एजिंग इज़, आई विल से देयर आर मच सब्जेक्टिव थिंग्स जहाँ पे आपके हाथ में बहुत कुछ है। वी से 30% इज़ योर जिन, 70% इज़ योर लाइफ स्टाइल। सो योर लाइफ स्टाइल विल डिसाइड कि आप कितना जल्दी एजिंग होगे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। राइट। राइट। तो डॉक्टर साहब, इफ वी टॉक अबाउट डाइट, सीनियर सिटीजन्स की डाइट हेल्थ को कितना ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है? ऑफ कोर्स डाइट से मैं ये कहूँगा, गट, आजकल गट को बोला जाता है इट्स लाइक सेकंड ब्रेन। राइट। यू नो, वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन एम्स, नाउ आई एम इन आर्टिमिस, वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। उसमें गट माइक्रोबियम, हमारे गट माइक्रोबियम के अंदर ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन ऑर्गेनिज्म है। सो सेकेंड वर्ल्ड आप बोल सकते हो अंदर। या तो उसमें कुछ अच्छा बग है, कुछ बुरे बग है। सो अच्छा बुरा मिलके एक हमारा फूड पाइप बनी है। तो आपका खान पान के साथ पूरा डिसाइड होती है कि हाउ यू विल यू मेंटेन योर गट माइक्रोबायोम। राइट। सो गट का जो वर्ल्ड है, उसके साथ रिश्ता है इन्फ्लामेशन का, उसके साथ रिश्ता है आपका मसल का, उसके साथ गट के साथ ब्रेन का बातचीत होते रहता है। आपने नोटिस किया है, जब हम लोग स्ट्रेस में होता है हम वॉशरूम जाते हैं। सो इट इज़ फॉर, हमें क्रैम्प होती है जब हम स्ट्रेस के अंदर। सो गट ब्रेन एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन क्रॉस टॉक होते रहता है हर चीज़ में। सो गट इज़ ए नाउ, हमारे लाइक साइंटिस्ट फाइंड आउट किया है ऑलमोस्ट 12 हॉलमार्क ऑफ एजिंग, उसमें से एक है गट माइक्रोबियम। तो इसका डाइवर्सिटी उम्र के साथ साथ कम होते जाते हैं, और इसमें बहुत काफ़ी हद तक रोल रहता है हमारा खान पान का। सो आपका खान पान कितना सही है, स्पेशली आई विल से नेचुरल फूड, बी नेचुरल। बहुत कुछ हमें सोचना नहीं है कि सेंटेनेरियन मतलब जो 100 ईयर्स जिए उन्होंने क्या किया है। अगर हम घर के खाना खाते हैं जो हम ट्रेडिशनली बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से खा रहे हैं, घर के खाना खाए, वेजिटेबल फूड खाए, साग सब्जी ज़्यादा खाए, प्रोसेस्ड फूड स्पेशली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करे, ऑफ कोर्स अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करे, दैट इज़ द बेस्ट फूड। डॉक्टर साहब, वेज वर्सेस नॉन वेज सीनियर सिटीजन्स के लिए साइंटिफिकली बेटर ऑप्शन क्या होगा?
वेज वर्सेस नॉन वेज, अगेन जितना स्टडी हुआ है दुनिया भर में, हम लोग भी जो स्टडी कर रहे हैं एम्स से, जिसमें हम 0 to 100 years को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं दोज हु आर वेजिटेरियन आर डेफिनेटली बेटर। इसका भी साइंस वही है कि वेज खाना आपके जो हमारा फूड पाइप के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज खाना जो हमारा शरीर में जाके कुछ कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जो बॉडी का इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं, कैंसर बढ़ाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन में वेज में एक ही छोटा सा प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी लोग बोलते हैं, क्योंकि दे नीड मोर प्रोटीन। हमारा मसल का खाना है प्रोटीन। सो लेट्स से इफ़ आई एम 70 किलो तो आई नीड 70 ग्राम प्रोटीन। सो 70 ग्राम पूर्ति करना कोई इजी नहीं है, बट देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इन वेज फूड ऑल्सो, बीट बीन्स, बीट दाल्स, लेंटिल्स जिसको कहते हैं, सोयाबीन, चीज़, tofu. There are a lot of option we have. Even nowadays soya powder is also available. Whey protein is available. So protein आपको पूरा करना है. Veg is definitely at any point of time better. Multiple studies has shown that. Wow. Dr. Sab, inflammation is harmful. How does it actually helps to fast forward the aging process? I will say inflammation is like a chronic process which is going on in our body. Whenever there is any stress, so again inflammation का भी primary organ I will say is the gut. सो फूड पाइप के अंदर केमिकल ऑल्ट्रेशन हो रहे हैं जो हमारा बॉडी में हर तरफ, इसलिए देर आर सम फूड इसे इन्फ्लामेटरी फूड, हमें भी पता चलता है, हमने उल्टा सीधा खाया, वी आर नॉट फीलिंग वेल। सो दैट इज़ अ क्रॉनिक प्रोसेस। सीनियर सिटीजन में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन कंटिन्यूस चलती रहते हैं। इट्स लाइक आप एक इमेजिन करिए, घर के कोने में कुछ पड़ा है जो कि नाइदर डेड नॉट अलाइव एंड इट इज़ रिलीजिंग टॉक्सिन. So it disturb the environment of the overall of the family. Okay. Similarly, it is disturbing your whole world. Now any stressor that is बाहर से कुछ problem आया, बाहर से कुछ दिक्कत हुआ, तो घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। सिमिलरली छोटा सा इन्फेक्शन हुआ सीनियर सिटीजन को, किसी को हार्ट अटैक हुआ, देन दैट इन्फ्लामेशन गॉट वेरी वेरी हाइटेंड. सो कोविड इज़ अ वेरी रियल स्टोरी ऑन दैट. कोविड में इन्फ्लामेशन वॉज अ मेजर फैक्टर. बाहर का, सो द वायरस क्रिएटेड सम इन्फ्लामेशन, हमारे अंदर का इन्फ्लामेशन था जो इंटरनल फाइट हो रही थी, दैट हाइटन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड दैट एक्सलरेटेड एजिंग लाइक एनीथिंग. ओके, ऑलराइट. सो डॉक्टर साहब, जो ऑपोजिट साइड पर अगर हम जाते हैं, टॉप फूड्स जो एल्डरली को डेली खाने चाहिए फॉर अ हेल्दी एजिंग एंड इम्यूनिटी थिंग. अगेन एज आई मैंशन यू दैट इफ़ यू सी दुनिया भर में जो लोग 100 साल तक जिए हैं, मेरा भी ऑलमोस्ट 12 से 15 ऐसा पेशेंट है जो 100 क्रॉस कर चुके हैं. कम खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, वेजिटेबल ज़्यादा, मतलब अगर आप खाने का उनका पोर्शन डिसाइड कर पाओ, सो अराउंड 50% दे लाई ऑन बिलीव ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. 50% ऑफ योर टोटल फूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनी फॉर्मेट. 25% इज देयर प्रोटीन एंड रेस्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट को हम कितना भी बुरा बोले, हम छोड़ नहीं सकते. सो रोटी सब्जी हमारे देश का जो ट्रेडिशनल खाना है, बट अगेन रोटी राइस हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, वो थोड़ा कम हो तो बेहतर है. ऑब्वियसली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है. बट एज आई मेंशन, सीनियर सिटीजन को प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपका मसल लॉस, स्ट्रेंथ एंड मास दोनों बहुत जल्दी घटते रहता है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम इज़ फॉर योर ब्रेन. ब्रेन के लिए हमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाती है. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो इट बिकम कीटोन, एंड कीटोन इज़ गुड फॉर योर ब्रेन. Okay, wonderful. Dr. Sab, if we say Indian plates are heavier, as you already said, so पर क्या elderly को muscle loss prevent करने के लिए high protein ज़रूरी है? This is what you already said. But Dr. Sab, कई बार होता है कि जैसे हम इंडियन खाना जब हम खाते हैं यहाँ पर, तो दाल सब्जी लिमिटेड है, मतलब this is like the portions, the things which are limited there. So what else do you suggest? Like I mean, पनीर अगर खा रहे हैं तो कितना
दिन में कितनी बार ले सकते हैं, कब ले सकते हैं? Right. So the point is, there are, I will say, middle path. I get a lot of different kinds of patient. So जो लोग एगिटेरियन हैं, Right. for them egg white is a very good protein. So many people has opted that, even if they are veg. So I recommend almost all my patient, those who can eat even as a medicine, I prescribe 4 egg white daily. So it's like one egg white is contains 6 gram protein. So 6 into 4, like 24 gram protein आपको मिल जाती है. Similarly, but if you are absolute no, मुझे नहीं मैं ले सकता हूँ, then we suggest that soya powder is available, sattu is available, which is very good protein. Cheese is available. You have to some whey protein powder is also available. Protein powder के बारे में मैं I would like to stress here, because protein powder is very very popular, and left and right every company is starting with protein powder. Be careful in your protein powder. You must see if you see, I have seen very rarely a protein powder where there are there is no carb or no sugar. So carb and sugar is really really bad when you're combining protein powder. Problem is, true sense pure protein is not that tasty. So to just stimulate your taste bud, it can people like the company put some carbohydrate and some preservatives, some sugar. Some flavors. So sugar is toxic that way. Sugar is something which nowadays all of us know that. So protein powder भी हम लेते हैं तो थोड़ा उसमें देखना है कि कौन सा protein. That way whey protein is good. Whey protein again stimulate our gut microbiome, healthy gut microbiome. Millet is good. Millet contains carb but contains protein also. So millet is ना, आजकल millet के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है. Millet is good. पनीर के बारे में मैं बोलूँगा, unlike common belief, पनीर contains a lot of fat also, other than protein. So paneer is not a pure protein in that sense. Like paneer versus ruhu fish, we Bengali, we eat fish, fish is better. Fish is more pure protein than paneer. Similarly, those who are non-veg, they can have chicken. Non-vegetarian में जो मैं मना करता हूँ, जो साइंस बोलते हैं, that is red meat is definitely dangerous. Red meat is very very harmful. कैंसर बढ़ाता है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, ऑल मोबिलिटी, सार्कोपेनिया, सब में आपका वो नुकसान करती है. डॉक्टर साहब, आज रिसर्च बोलती है कि गट इज़ द सेकंड ब्रेन, राइट? सो पर क्या एल्डरली में गट हेल्थ, इम्यूनिटी, मूड और एजिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है? एब्सोल्युटली. गट जैसे मैंने कहा, गट का बहुत सारे रोल है. ये गट इज़ आवर प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म. सो अगेन कोविड काल में आपने बहुत सारे जो डेथ सुने थे, उनका गट का इम्यून सिस्टम, गट का जो लेयर है, वो लेयर अगर लीकी हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर से जाके आपको इम्यून सिस्टम, सो इट्स लाइक गेटिंग एंट्री इन योर मेन डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दे. सो कोविड में आपने सुने होंगे डेवलप्ड नेशन, स्पेशली यूरोपियन नेशंस को बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती, क्योंकि उनका गट थोड़ा नाजुक है, क्योंकि उनका हाइजीन, उनका फूड इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन अस. हमारा गट थोड़ा डर्टी प्ले कर चुका है, तो हमारा गट उस हिसाब से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है. सो हमें उतना वो नुकसान नहीं कर पाए. लेकिन उम्र के साथ साथ क्या होता है, गट का लाइनिंग भी थोड़ा पतला हो जाता है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है. और जैसे मैंने कहा, गट के साथ हमारा स्लीप का संबंध है. इसमें जापान में स्टडी हुआ है कि आप प्रोबायोटिक्स खिलाओ स्कूल बच्चे को, एग्ज़ाम से पहले तो उनका नींद अच्छा हुआ है. इसे हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं. मैं भी बहुत सारे पेशेंट को स्लीप प्रॉब्लम बोलते हैं वो, तो स्लीप का मेडिसिन नहीं देना चाहिए सीनियर सिटीजन, अनलाइक इट इज मैंडेटरी. बट उनको जब मैंने प्रोबायोटिक दिया, उनका स्लीप इम्प्रूव किया. सो अगेन गट लाइन इनको इम्प्रूव करके आप स्लीप, सो स्लीप के साथ गट का रिश्ता है, बहुत ज़्यादा रिश्ता है. स्ट्रेस, एनी स्ट्रेस आपका गट लाइनिंग दिक्कत करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है. सो गट से हमारा इम्यून सिस्टम शुरू होता है, गट से हमारा ब्रेन का फंक्शन हो रहा है, गट से हमारा स्ट्रेस का रिश्ता है, स्लीप का रिश्ता है, एंड आपका जो ओवरऑल फील गुड फैक्टर, वो भी आपका गट के साथ रिश्ता है. सो डॉक्टर साहब, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, प्रोबायोटिक which you mentioned, right?
तो वो नींद, जैसे अगर आपने कहा कि एल्डरली को टैबलेट नहीं देना चाहिए, तो अगर हम प्रोबायोटिक दे रहे हैं इन द मॉर्निंग और इन द नाइट, लाइक विच इज़ बेटर? So I'll say that it's a it has action of 24 hours. So let's say I usually give twice as per the need. Okay. So if someone has already received antibiotic, we have to give more probiotic because antibiotic kills our good bug. If you give in the night, it works like a placebo. Doctor साहब ने गोली दिया है, but it also working in the gut microbiome. It is gradually improving the sleep. So it's better if we Yeah. can take it at night as Yes, well, right? absolutely. Okay. So डॉक्टर साहब, सीनियर सिटीजन्स की जो गट हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए सिंपल लाइफस्टाइल्स में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं बेसिकली? So first is जैसे मैंने कहा कि plant based diet that contains lot of polyphenol, other chemicals जो कि हमारा gut को stimulate करता है. Gut release almost 80% of serotonin जो कि happy hormone हम बोलते हैं. hormones, So yes. it is from gut only, not from brain directly. So then vegetables, plenty of vegetables, fruits, जितना भी colorful fruits आपको दिखता है जो कि उतना tasty नहीं है, strawberry, dragon fruits, berries, this stimulates your longevity gene also other than gut. So they are good for your gut. हमें fermented food लेना है, like दही जो हम लेते हैं, चावल भी जो हमारे उधर गांव के लोग पहले दिन का चावल ठंडा करके खा, दैट इज बेटर दैन हॉट राइस. होल ग्रेन इज ऑलवेज बेटर. मिलेट इज गुड. एनी फ्रूट्स इज गुड. नॉन वेज में जैसे मैंने कहा चिकन एंड फिश एंड एग इज फाइन, यू कैन हैव दैट. Along with that, your mobility is also very, very important for your gut. Right. So you have to walk, you have to do stretching exercise. All the studies are there. Those who exercise, their gut. So even the real example is athlete has super gut. So athlete, क्योंकि वो they work hard, very hard for, they take a lot of protein. So protein is good for your gut. Not much carb को थोड़ा हम जितना अवॉइड कर. सो दिस इज अ समरी ऑफ गट. सो यू हैव टू टेक वेजिटेबल्स, यू हैव टू मोबिलाइज. स्ट्रेस को जितना हम कम कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस. यू नीड एटलीस्ट 7 to 8 hours sleep to have a healthy gut also. यस. सो डॉक्टर साहब, इंडिया में जैसे आपने बताया फर्मेंटेड फूड्स बहुत ज़रूरी हैं. सो लाइक डॉक्टर साहब, आज कांजी हम लोग Yeah, के फैमिलीज absolutely. में हाँ, बहुत ली जाती है, गाजर की, एंड दिस बीइंग द सीजन एवरीवन इज Everyone, yeah. सो लाइक इज दैट अ गुड थिंग फॉर, लाइक जैसे हम अचार खाते हैं, दही खाते हैं, एंड कांजी खाते हैं एक, तो ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे खानी चाहिए? ऑफ कोर्स रेगुलर बेसिस से खानी चाहिए, बट अगेन अचार में नमक कितना हम डाल रहे हैं, मिर्च कितना डाले, वो भी एक थोड़ा हमें. बट दही तो इज एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी गुड. कांजी इज गुड. So even Japanese people also create similar kinds of food. So anything which is fermented is good, but again in a moderation. which your digestive system has to also to accept that. ये भी individual के लिए different होती है. डेफिनेटली. डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज, मोबिलिटी एंड मसल प्रोटेक्शन, 60 के बाद लोग एक्सरसाइज से डरते हैं बेसिकली, वाई दे कांट डू इट. सो पर क्यों, कौन सी एक्सरसाइजेस सीनियर्स के लिए सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होती हैं? देखिए शिखा जी, मैंने ना अभी तक एक भी 80+ हेल्दी एल्डरली नहीं देखा जो लास्ट 20 से 30 साल तक डेली वॉकिंग कर रहा है. सो वॉकिंग इज़ द सेफेस्ट, ईजीएस्ट, एनीबडी कैन डू. उसके लिए कुछ स्पेस भी नहीं चाहिए. इतना छोटा सा कमरे में 10 बाई, मेरा एक पेशेंट है हु इज़ रीचिंग 99 दिस ईयर. कोविड काल में वो बोल रहा है, बेटा मैं तो बाहर पार्क में नहीं जा सकता, आपने बोले हो रोज वॉक करना है. सो ही यूज टू टेक इन हिज 10 by 12 रूम, एंड प्रीवियसली ही यूज टू टेक 5000 स्टेप पर डे. बट कोविड काल में उन्होंने उसका वो 10,000 हो गया, क्योंकि बार बार वॉक ही करते, कोई काम तो ज़्यादा कुछ था नहीं. सो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. आपने मसल की बात उठाया, मसल के बारे में देयर इज़ अ रूल वी कॉल्ड एज 30%. 30 के बाद ही एक्चुअली आपका मसल लॉस शुरू हो रहा है अगर आप एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो. सो 30 years to 60 years people lose almost 30% of their muscle mass and strength if they don't do strength training exercise. 60 to 90 every decade you lose almost 10%. So this is very very important, you know. So elderly को वॉकिंग तो करना ही है, साथ साथ हमें छोटा छोटा मसल का भी स्ट्रेंथनिंग करना है. इसके लिए जिम जाके बहुत हेवी वेट लिफ्ट करना ऐसा नहीं है. वी शुड
like they should contact the physiotherapist. Physiotherapist is the right person to explain them. थेराबैंड से स्ट्रेचिंग होता है. आप 1 किलो का नमक का जो डब्बा घर में बोलते उसको भी 10 बार करोगे तो. बट गुड थिंग अबाउट मसल, यू नो, मसल एंड मेमोरी, any age you can stretch it, you can improve it. Wow, that's a wonderful thing. डॉक्टर साहब, क्या रेगुलर एक्सरसाइज डिमेंशिया, फॉल्स और बॉडी के इम्बैलेंस और डिसेबिलिटी का रिस्क साइंटिफिकली रिड्यूस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. सो इसलिए हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन को 4 तरह का एक्सरसाइज करना है. एक है एरोबिक्स, दैट इज़ वॉकिंग, साइकिलिंग, बाइकिंग, जो करते हैं. दूसरा है रेजिस्टिव ट्रेनिंग, उसमें आता है आपका कुछ वेट उठाना, पैर को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कराना. सो दैट इज़ रेजिस्टिव ट्रेनिंग. थर्ड इज स्ट्रेचिंग और योगा हैज़ बीन पॉपुलराइज रिसेंटली. सो योगा में पार्ट इज स्ट्रेचिंग ऑल्सो. सो थर्ड इज स्ट्रेचिंग. फोर्थ इज बैलेंस ट्रेनिंग. बैलेंस ट्रेनिंग मतलब सपोज आपने दरवाजा पकड़ के एक पैर में खड़े हो गए शुरू में, देन धीरे धीरे आपने हाथ छोड़ दिया. सो बैलेंस ट्रेनिंग. सो you have to do aerobics, you have to do resistive training, you have to do stretching exercise, and fourth is balance training. क्योंकि बैलेंस कम हो जाना आपका मेमोरी के साथ साथ, जैसे कॉग्निटिव डिक्लाइन धीरे धीरे हो रहा है, जैसे मसल आपका वीक हो रहा है, वैसे बैलेंस मतलब गिरने का चांस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. सो स्टडी में देखा गया कि एवरी 6% में एक 6 एल्डरली में एक एल्डरली एवरी डे गिर रहा है. सो फॉल इज ए जेरियाट्रिक सिंड्रोम एंड फॉल इज वन ऑफ द प्रिल्यूड टू मेनी एगोनी, यू नो. राइट. डॉक्टर साहब, लोग बोलते हैं वीकनेस एज का पार्ट है, पर क्या मसल लॉस एजिंग का नेचुरल आउटकम है या प्रिवेंटेबल कंडीशन है? देखिए, एजिंग के साथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट नेचुरल. जैसे मैंने कहा, अगर आप 30 साल से एक्सरसाइज करना शुरू किए हो, इवन 60 में भी कोई रेजिस्टिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, इवन 90 साल में भी जाके जो अपना बाइसेप्स के लिए 2 किलो का डंबल उठा रहा है, उनका मसल इंप्रूव करेगा. सो नथिंग इज नेचुरल प्रोसेस, इट्स ऑल आवर नेग्लिजेंस. मसल नीड्स एक्सरसाइज, मसल नीड्स प्रोटीन. डॉक्टर साहब, क्या 60 to 70 के बाद भी मसल लॉस को रिवर्स किया जा सकता है? एब्सोल्युटली. 90 में भी जाके मसल को रिवर्स किया जा सकता है. आई थिंक हम सारे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस एज में शायद बड़े हैं, आई थिंक दे ऑल शुड लिसन दिस. एब्सोल्युटली. बिकॉज बाय दिस टाइम दे लूज देयर होप कि हमसे नहीं होगा. राइट. ओके. सो डॉक्टर साहब, लाइक आज के सीनियर्स कंफ्यूज्ड हैं, कौन सा न्यूट्रिशन, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, प्लस एक्सरसाइज कॉम्बो मसल लॉस प्रिवेंट करता है. राइट. तो इसको अगर हम कहें कि किस एक्सरसाइज को सबसे ज़्यादा, जैसे सारी एक्सरसाइज ऑब्वियसली नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम सो आई टेल दिस टू पीपल दैट डू वट एवर यू कैन डू. Motivation is important. Right. Consistency is important. You know, it's like 30 years of 1000 step. It's like compounding. Just like SIP जैसे हम बोलते हैं पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ये भी कंपाउंड होती है. सो एक्सरसाइज में वॉकिंग आपको करना ही चाहिए. दैट हैज लॉट ऑफ गुड इफेक्ट, ब्रेन फंक्शन से लेके कैंसर प्रिवेंशन तक. साथ में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टिव एक्सरसाइज आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट से सीख के करना चाहिए. सो चारों ही करना है, बैलेंस भी आपको प्रैक्टिस करना है. सो बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट पैकेज. बॉडी इज नॉट लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यू हैव टू डू एवरीथिंग टू बी हैप्पी. सो आपका खान पान में प्रोटीन भी, विच आई विल स्ट्रेस अगेन, 1 ग्राम पर, अगर आप 60 किलो हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खानी ही है कैलकुलेट करके, नहीं तो यू आर लूजिंग योर मसल. सो मसल गेट अंडर नरिस्ड. प्रोटीन एडिक्वेट खाना अगर मुझे प्रोटीन से मिलती है और मैं प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ तो मैं मेल नरिस्ड हो जाऊंगा. डेफिनेटली. डॉक्टर साहब, फैमिलीज वरीड हैं कि सार्कोपीनिया के अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं जो दूर से समझ आ जाएं देख के? एक्चुअली सार्कोपेनिया का अर्ली साइन उतना नहीं होता है, बाद में ही पता चलता है, इसलिए वो बहुत लेट आते हैं हमारे पास. सार्कोपेनिया मतलब होता है मसल मास एंड मसल स्ट्रेंथ कम हो जाना. सो अगर कोई सीनियर सिटीजन 10 किलो का बैग उठा के मार्केट से घर आ सकते थे, अभी उनको वो उठाने में दिक्कत हो रही है, तो देन डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर. एंड गुड थिंग इज सार्कोपेनिया, पहले तो डॉक्टर लोग इसको रिकग्नाइज करते नहीं. हमारा जो डिसिप्लिन है, आई एम ए सीनियर सिटीजन स्पेशलिस्ट. आई हैव सीन ऑलमोस्ट मोर देन 2 lakhs elderly people in last 2 decades of my career. I don't see anybody who is less than 65, you know. So इनको प्रिलिमिनरी ये सोचते हैं लोग कि ये क्या न्यूरोलॉजिकल कॉज है, ये मस्कुलर कॉज है, बट ये एजिंग के साथ साथ हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल.
डॉक्टर साहब, क्या हम रियलिस्टिकली 100 साल तक जी सकते हैं बिना किसी डिसेबिलिटी के? 100%। 100 क्यों, 120 भी हो सकती है। ओके। इट्स लाइक आई टेल दिस एवरीवेयर कि देखो अभी ना सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इज 80 प्लस, नॉट 60 प्लस। सो 80 प्लस इज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्लोबली, ग्लोबली। इंक्लूडिंग इन इंडिया। लेकिन मोस्ट ऑफ देम व्हेन आई आस्क देम कि आपने क्या सोचे थे आप 80 तक जिएंगे, आंसर इज नो। सो वी हैव रीच्ड 80 विदाउट एनी प्रिपरेशन। अभी तो हमारे पास साइंस है, वी नो मैनी थिंग्स, मैनी फैक्ट्स वी नो। कुछ कुछ गलत फैक्ट भी जानते हैं, गलत करते भी है, लेकिन जानने का फ़ायदा यही है कि मैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो लोग 100 साल तक जिए हैं वो उन्होंने 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन कहीं ना कहीं से खाए हैं, उन्होंने कम खाना खाया है, उन्होंने एक्सरसाइज ज़्यादा किया है, स्ट्रेस को कंट्रोल किया है, एडिक्वेट स्लीप उन्होंने रखे है, लाइफ में सुंदर पर्पस रखे। सो why can't we follow them? So there are n number of longevity study globally देखा गया है जिसमें सेंटेनेरियन को हमें फॉलो करना चाहिए, उन्हीं को जो 100 साल तक जिए हैं। और वो कैसे जिए हैं, that we have to Should see. copy them. Yeah. Okay. डॉक्टर साहब, पीपल ब्लेम जीन्स, पर एजिंग में जेनेटिक्स वर्सेस लाइफस्टाइल कौन ज़्यादा पावरफुल है? Of course lifestyles, gene matters only for your 30%। अगर सो इसलिए मैं जब मेरे पेशेंट को पूछता हूँ कि आपके पापा कितने साल तक जिए, इवन इफ समवन केम टू मी एट द एज ऑफ 80-90, सो जो जिनके पेरेंट्स में से कोई भी या बोथ who live up to 80 plus, they have high chance with the support of health system and understanding and awareness, they will live at least one decade more. So जिनके पापा 80 मम्मी जिए है उनके लिए 90-100 पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज द जेनेटिक ब्लेसिंग्स। बट लाइफ स्टाइल इज ऑलमोस्ट 70%। सो जिनके पेरेंट्स में किसी का अर्ली डेथ भी हुआ है उनको भी चांस है कि वो लंबा जी सकते हैं, हेल्दी जी सकते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। यस, थ्रू लाइफ स्टाइल। राइट। डॉक्टर साहब, सोसाइटी का व्यू होता है कि ओल्ड पीपल शुड स्लो डाउन, पर एक्टिव एजिंग के 4 पिलर्स क्या हैं जो सीनियर्स को एक्टिव रखते हैं? देखिए, स्लो डाउन की बात मैं अगर बोलूँ कि कैन यू टेल आवर प्राइम मिनिस्टर टू बी स्लो, No, never. who is 75 years? So you cannot dictate that. Can you tell Amitabh Bachchan to be slow, who is 80 plus? Rather सीनियर सिटीजन, अगेन जैसे मैंने कहा कि एजिंग को अगर मैं ये सोचूं नेचुरल प्रोसेस, तो आप बहुत पहले ही गिव अप कर चुके हो। बट गुड थिंग इज नाउ इट इज आई एम सीइंग लॉट ऑफ एल्डरली पीपल इवन एट द 80, 85, 90, they are coming and they are telling, how can I enjoy my life with my wife the way I used to live at the age of 60, 50 or 40 also. So awareness is coming. Of course, you need to have healthy diet, which most of the, fortunately, they follow that because, you know, उनके टेस्ट बार्ड में प्रोसेस फूड नहीं था, जो आज का सीनियर सिटीजन है। यू हैव टू एक्सरसाइज डेली, जो हम करना चाहते हैं। यू हैव टू हैव सम पर्पस इन लाइफ, जो कि मिसिंग है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन मुझे आके बोलते हैं 80 प्लस, बेटा सुबह उठ के क्या करूं मुझे पता ही नहीं है। बेटा बेटी बाहर चले जाते हैं, पोता पोती तो ऑलरेडी बाहर चले गए। जो पहले पोता पोती बच्चे के साथ जो रिश्ता होता था दादू दादी का, वो भी थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। सो योर डाइट, योर एक्सरसाइज, your purpose, and fourth very important thing is your social engagement. सोसाइटी में एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक आप नौकरी करते हो आप तो किसी के साथ बात नहीं करने का फुर्सत ही नहीं है आपके पास। रिटायरमेंट के बाद आप मिंगल करने की कोशिश, तब आप सोचते हो और बात करके क्या होगा, और कुछ ही दिन तो है। बट पहले जो लोग 60 प्लस 70 प्लस जो मेरे पास आके बोलते थे बेटा मैं बोनस की ज़िंदगी जी रहा हूँ, वो आजकल लोग 80-90 में भी नहीं बोल रहे। वो बोल रहे कि नहीं भाई हम तो 100 कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि दोस्ती, हॉबीज़ और सोल पर्पस, एज यू सेड, इम्पॉर्टेंट है, पर ये मेंटल हेल्थ और लाइफ स्पैन को साइंटिफिकली कैसे एक्सटेंड करता है? देखिए, जब भी आपके पास पर्पस हो आप उसको सब कुछ सही करने का प्रयास करोगे, राइट। जैसे मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, हेल्दी एजिंग इंडिया उसका नाम है। उसके थ्रू हम बहुत सारे गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ाते, सीनियर सिटीजन को मैं एंगेज करता हूँ पढ़ाने के लिए। सीनियर सिटीजन को हम देखते भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना लिए हो तो यू हैव टू परफॉर्म ऑल्सो। सो पहले तो चीज़ है मैं क्यों जीऊँ, ये उनको ढूंढना चाहिए 80 के बाद भी, कि मकसद क्या है, जीने का मकसद क्या है। सो पर्पस,
कम्स विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो, आप सही खाना खाते हो, एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू योर ब्रेन. सो सेटिस्फेक्शन इज ए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लेंदी लाइफ, कि मुझे जीवन में जो मिला है मैं उसमें बहुत खुश हूँ. सेटिस्फेक्शन के बाद आता है आपका ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ऑलमाइटी, कि हाँ मुझे आपने जो दिया है मैं बहुत खुश हूँ. मैंने देखा जो भी सीनियर सिटीजन हेल्दी रहते हैं, देयर ग्रैटिट्यूड लेवल इज सो हाई. बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऊपर वाले ने सब दिया है, मेरा बेटा बेटी बहू सब अच्छे हैं. अच्छा सब अच्छे तो हो नहीं सकते, बट उनके मन में जो उन्होंने क्रिएट किया है, और आप जब बार बार सब अच्छे हैं बोलते हो तो आपका भी एक पॉजिटिव फीलिंग आता है. सो दिस वे दे कुड एबल टू हैंडल द स्ट्रेस. सो योर पर्पस, सेटिस्फेक्शन, ग्रैटिट्यूड, हैंडलिंग द स्ट्रेस, बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप करने लगते हो. जब आपको अच्छा डॉक्टर चैटर्जी ने बोला है हेल्दी खाना खाना है, चलो मैं खा लेता हूँ. अच्छा उन्होंने बोला कि 5,000 से 7,000 स्टेप ले लेता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ. चलो बैलेंस ट्रेनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि गिरने से मेरा कूल्हे का हड्डी टूटेगा, हेड इंजरी होगा, कौन देखेगा. अच्छा उन्होंने कहा कि एक साल में एक बार सीनियर सिटीजन के स्पेशलिस्ट जीरियाट्रिशियन से मिलना ही है, तो कर लेते हैं लोग. That's wonderful. डॉक्टर साहब, स्लीप और स्ट्रेस इग्नोर होते हैं, पर ये एजिंग प्रोसेस को कितना इम्पैक्ट करते हैं? हाईली इम्पैक्ट करते हैं. आपका स्लीप अगर 7 से 8 घंटा नहीं है, देर आर मेनी स्टोरी, मेनी अचीवर्स है, मैं 4 घंटा सोता हूँ, मैं 2 घंटा प्लीज डोंट कॉपी देम. जितना सेंटेनेरियन पहुँचे हैं, जो 100 साल तक पहुँचे हैं, उनका एवरेज स्लीप टाइम इज 7 to 8 hours. अगर 7 से 8 घंटा आप नहीं सो रहे हो तो यू आर ट्रबलिंग योर हेल्थ, यू आर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस, यू आर इंक्रीजिंग योर इन्फ्लामेशन. देर आर मेनी, जैसे मैंने बोला 12 हॉलमार्क, सारे हॉलमार्क बढ़ जाते हैं. सो इवन वी हैव सीन, बिकॉज हमारा जो स्टडी कर रहे हैं 0 to 100 ईयर्स में, जो एडोलेसेंस एज में जो कम सोते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल, इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है. वेरएज उनसे कंपेरिज में जो 80 साल के जो बाबा जो हेल्दी रह रहे हैं, जो अच्छा सो रहे हैं, उनका इन्फ्लामेशन लेवल, मतलब एक 18 ईयर्स के बच्चा, मैं उसको बच्चा ही बोलूँगा, उनका 14 to 18 ईयर्स, उनका एजिंग फास्टर हो रहा है देन 80+, बिकॉज ऑफ ओनली स्लीप एंड स्ट्रेस. So sleep is the most important. Sleep is the most important thing, and next comes the stress management. Yes. डॉक्टर साहब, रिसर्च कहती है कि लोनलीनेस स्मोकिंग जितना हार्मफुल है, पर लोनलीनेस सीनियर्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे डैमेज करता है? बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. लोनलीनेस आजकल बहुत ही कॉमन है. हमारे मैं एक एग्जांपल दूंगा. कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उनके बेटा इज़ अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, किसी बंदे के थ्रू, उनके पीए के थ्रू मेरे पास भेजा है. तो पीए आके बोल रहे नहीं घर में तो सब लोग हैं, दादा के साथ सब लोग एक साथ रहते हैं. तो मैं जब उनको अलग से बुलाया, वो रो पड़े कि बेटा घर में तो बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे से कोई नहीं बात करता. आई डोंट फील कि मैं उस घर का मेंबर हूँ. ये जो चीज़ है, दिस इज़ लोनलीनेस. सो लोनलीनेस मतलब ये नहीं कि मैं अकेले रह रहा हूँ. आप बहुत एक क्राउड के अंदर रहते हुए भी लोनली हो सकते हो. सो लोनलीनेस कॉजेज स्ट्रेस, लोनलीनेस कॉजेज एंग्जाइटी, इट कॉजेज डिप्रेशन, इट कॉजेज मेमोरी लॉस. सो सारे कुछ, एंड देन व्हेन यू हैव ऑल दिस प्रॉब्लम, यू लूज द मोटिवेशन टू लीव, यू लूज द मोटिवेशन टू मोबाइल. वॉकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई मेंशन, वो भी बंद हो जाती है. डॉक्टर साहब, फैमिलीज कंफ्यूज रहती हैं, कौन से स्मॉल डेली हैबिट्स सीनियर्स की इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकता है? मुझे लगता है फैमिली अगर कंसर्न कर रहा है तो उनको सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, आप 5 मिनट उनके साथ क्वालिटी टाइम दीजिए. दे वांट रेस्पेक्ट, दे वांट लव, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि उनको सब मिल चुका है या कुछ नहीं मिला है. बट सो व्हाट दे वांट इज, दे वांट योर अटेंशन. जैसे बच्चे को हम प्यार करते हैं, अगर हम सीनियर को थोड़ा प्यार दे, थोड़ा रेस्पेक्ट दे, थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करें, कैसे हो, क्या चल रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ देयर. क्योंकि आप ये काइंड से मटेरियल से उनको खुश नहीं कर सकते हो. राइट. आई थिंक इट्स हियर इन द माइंड एंड द हार्ट. एब्सोल्युटली राइट. सो डॉक्टर साहब, इंडिया फास्ट पेस्ड है. प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके कितना रियलिस्टिक लगता है आपको कि लोग कितना रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं? प्रिवेंटिव तो हमें तो, जैसे मैंने कहा कि आप 80 साल में कैसे रहोगे, वो 40 साल में डिसाइड होगी. सो जो सीनियर सिटीजन मेरे पास 80 ईयर्स में आके बोलते हैं बेटा मेरा फेवरेट ठीक कर दो, मैं लास्ट 40 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता. सो लास्ट 40 साल अगर कोई बेड बाउंड रहा है, मैं उनको आज उठा के नहीं चला सकता. सो इट इज़ योर लाइफ लॉन्ग
जर्नी Yeah. कि कैसे आप हेल्दी एजिंग करोगे. सो लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन ही तरीका है. सो सपोज बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एट द एज ऑफ 47, मुझे अभी प्रेशर शुगर नहीं है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट 30-40 ईयर्स जब जितना भी मैं जीऊँ, मुझे प्रेशर शुगर ना हो थ्रू माई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. Right. सो इट्स ए मेडिकली बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ मॉर्बिडिटी. ओके डॉक्टर साहब, अगर सिर्फ 3 हैबिट्स चूज करनी हो जो एजिंग को स्लो करे, तो वो कौन सी होंगी 3 हैबिट्स? खान पान, एक्सरसाइज और खुश रहना. दैट्स द बेस्ट एक्चुअली. डॉक्टर साहब, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है अभी. डिमेंशिया सिर्फ फॉरगेटफुलनेस है या पूरा ब्रेन फंक्शन डिक्लाइन होता है इससे? नहीं, डिमेंशिया प्राइमरीली लोगों को पता चलता है डिमेंशिया इज़ फॉरगेटफुलनेस, लेकिन डिमेंशिया में अलग अलग डोमेन है मेमोरी का, जिसमें आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम से भी शुरू हो सकती है. विजुअल स्पेशियल प्रॉब्लम, मतलब कोई बंदा बार बार गिर रहा है, वो भी एक डिमेंशिया का साइन हो सकता है. सोशल कॉग्निशन में प्रॉब्लम, जो सोसाइटी में अच्छा मिंगल कर रहे थे सडनली भूल रहा है, नहीं कर पा रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है, दैट कैन बी ए प्रॉब्लम. सो likewise there are many facet of behavioral abnormality can be a dementia problem, so not only memory issue but so ये 6 domain में कहीं पे भी दिक्कत है तो you must meet a doctor. But good thing is dementia is preventable, dementia is treatable. या डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर द वुमेन हियर. लाइक जैसे जो अभी लेडीज़ हैं 45 प्लस 50 जो मेनोपॉज प्री मेनोपॉज स्टेट में है, उनके साथ भी ये सेम चीज़ होती है दैट दे फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है. दे स्टार्ट फम्बलिंग, दे स्टार्ट फॉरगेटिंग. जो नाम आपको याद है या जो चीज़ आपको याद है, दे फॉरगेट इजीली. सो हाउ डज वी डिफरेंशिएट? So I will say पेरीमेनोपोजल सिंड्रोम में एक पार्ट होता है स्ट्रेस. सो स्ट्रेस में जो आप थोड़ा थोड़ा फॉरगेटफुल हो रहे हो, दैट इज मोर ऑफ सीरो डिमेंशिया हम बोलते हैं. दैट इज नॉट प्योरली डिमेंशिया. सो उनको थोड़ा माइंडफुल होने में, क्योंकि उस टाइम में उनका ईस्ट्रोजन बोल के जो हार्मोन वो कम हो जाता है, उसके कारण होता है. बट क्योंकि आपने वुमेन का मुद्दा उठाया, आई मस्ट से कि वुमेन लोग लंबा जीते हैं, लेकिन उनको बीमारी ज़्यादा होती है, डिसेबिलिटी ज़्यादा होती है. डिमेंशिया वुमेन में ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ वुमेन में ज़्यादा होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी वुमेन में ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल विड्रॉल आफ्टर मेनोपॉज. ओके. सो डॉक्टर साहब, डिमेंशिया सिर्फ फॉरगेटफुलनेस है या पूरा ब्रेन फंक्शन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो सर डॉक्टर साहब, नॉर्मल फॉरगेटिंग, जैसे हम नॉर्मली कोई चीज़ भूल गए और हम डिमेंशिया में कुछ भूल गए, तो उसके जैसे हाउ डू वी डिफरेंशिएट एंड वी से सी दिस इज समथिंग जो डिमेंशिया में ही होता है? सो बेसिकली जब आपका भूलना आपका दिनचर्या को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज डेफिनेट प्रॉब्लम. बट अगेन यूजुअल भूलना भी नॉर्मल नहीं है. मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो. मेमोरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड माई प्राइमरी एक्सपर्टीज इन दैट. सो मेमोरी कैसे होता है, पहले हम कुछ फोकस करके सुने, दैट इज़ योर अटेंशन. अगर मैंने अटेंशन के साथ कुछ नहीं किया तो मैं उसको याद नहीं रखूंगा. घर के अंदर जाके मैं कार की ऐसे फेंक देता हूँ, अगला दिन ढूंढता हूँ, तो दैट इज़ नॉट मेमोरी प्रॉब्लम बिकॉज मैंने अटेंटिवली नहीं रखा. आप जो मुझे बोल रहे हो वो मैं सुन नहीं रहा हूँ प्रॉपरली, तो मैं भूलूंगा. तो आपने कुछ बोला, मैंने सुना, वो मेरा मेमोरी में ब्रेन में जाके स्टोर हुआ, उसको मैं रिहर्स किया कि शिखा जी ने मुझे क्या बोली थी. अगला दिन आप मुझे पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा. लेकिन मैंने सुना ही नहीं, तो इसमें कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम है. अटेंशन में प्रॉब्लम, हेयरिंग में प्रॉब्लम, विजुअल में प्रॉब्लम, फोकस में प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, रिहर्सल में प्रॉब्लम, तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा. तो प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकती है. लेकिन किसी तरह भूलना, और मोस्टली डिमेंशिया में जो देखा गया, इमीडिएट रिकॉल में प्रॉब्लम होता है. मतलब खाना खा के आप बोल रहे हो मैंने खाना नहीं खाया, दवाई खा के, सीनियर जो बहुत कॉमन है, दवाई नहीं खाया. और धीरे धीरे जितना एडवांस होते जाता है, इट कैन बी एनीथिंग देन. या बिकॉज दिस थिंग आई हैव सीन थ्रू माय आईज कि चाय पिया एंड दे फॉरगेट. हाँ, they eat food, they forget. So this is a very common thing with Very elderly common. people. Yes, So yes. it has to be taken care of कि Absolutely. exactly ये एक Yes. बहुत बड़ा symptom है. हाँ. Right. डॉक्टर साहब, क्या डिमेंशिया रिवर्स हो सकता है? यस, दिस इज अ मिथ कि डिमेंशिया ठीक नहीं हो सकता. जैसे मसल को मैंने कहा 90 साल में भी आप बाइसेप्स को ऐसे करोगे तो बाइसेप्स आएगा, वैसे न्यू कंसेप्ट इज देयर आर न्यूरोप्लास्टिसिटी. ब्रेन को भी हम स्ट्रेच कर सकते. सो लेट्स से देयर आर 20 ट्रिलियन सेल, उसमें से मेरा 5 ट्रिलियन सेल भी खत्म हो गया तो भी 15 ट्रिलियन सेल है जिसको मैं स्टिमुलेट कर सकता हूँ. सो स्टिमुलेशन कैन बी थ्रू ट्रेनिंग, ब्रेन ट्रेनिंग, जो हम हमारे अस्पताल में आर्टेमिस में हम करते हैं स्मार्ट मेमोरी क्लिनिक के द्वारा, जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, रेड लाइट थेरेपी देते हैं, फोटो बायोमॉड्यूलेशन बोलते हैं, VR वर्चुअल रियलिटी बेस्ड थेरेपी करते हैं. साथ में आपका खान पान, जैसे कीटो डाइट हेल्प्स इन रिवर्सिंग डिमेंशिया. स्टडी हुआ है,
दे आर स्टडी, Okay. हम भी स्टडी कर रहे हैं उसको. Okay. देन गेट एंड बैलेंस ट्रेनिंग, ये भी आपका मेमोरी को रिवर्स करने में मदद करता है. अलॉन्ग विथ फ्यू ड्रग्स आर देयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ड्रग्स आर नॉट 100% फुल प्रूफ टू रिवर्स. इसलिए इवन डॉक्टर फ्रेटर्निटी से कि डिमेंशिया इज नॉट रिवर्सेबल. बट आप एक चीज़ सोचो, हम अपना मेमोरी का ख्याल कितना रखते हैं. हम दोनों अभी बैठ के डिस्कस करें कितना हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिनचर्या में करते हैं. हम तो ओटीपी भी कॉपी पेस्ट करते हैं. हाँ, राइट. आज अगर किसी सीनियर, मैं बहुत सारे फोरम में जाता हूँ, इफ़ आई आस्क 19 का पहाड़ा बोल देंगे, कोई नहीं बोल पाता. कैन यू रिसाइड, कैन यू टेल मी योर मोबाइल नंबर फ्रॉम बैक साइड, उल्टे साइड से बोल सकते हो. सो वी डोंट टेल डिस्कस दिस. सो मेमोरी, जैसे हमने डिस्कस अब तक कर रहे हैं कि मसल के लिए रोज एक्सरसाइज करना है, वैसे ब्रेन का भी एक्सरसाइज रोज करना है. एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 40 इटसेल्फ. डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि एज रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है एक हद तक, तो प्रोग्रेशन स्लो करने का प्रूवन स्ट्रैटेजीज क्या हैं? नहीं, पहली तो बात है एज रिवर्सल भी संभव है. दैट व्हाट वी कॉल्ड एज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड बायोलॉजिकल एज. एक है कैलेंडर एज, मतलब आप डेट ऑफ बर्थ से लेके कर रहे हो. दूसरा है मेरा सेल कैसा एज कर रहा है, राइट. आपने देखे होंगे कुछ लोग देखने में बहुत यंगिश लगती है, कुछ लोग देखने में बहुत ओल्ड लगते हैं. सो एक्चुअली देयर मे बी देयर सेलुलर एज इज यंगर. तो हम एम्स से जो स्टडी कर रहे हैं उससे इंडिया में पहली बार, इसको हमने पब्लिश भी किया है, हम बायो मार्कर निकल रहे हैं, ब्लड बेस्ड मार्कर निकल रहे हैं, फिजिकल मार्कर, ग्रिप स्ट्रेंथ कितना है, वॉकिंग स्पीड कितना है, ऐसे करके एआई मॉडल लगा के वी आर क्रिएटिंग अ बायोलॉजिकल एजिंग मेजरमेंट प्रोसेस थ्रू योर ब्लड एंड थ्रू क्लिनिकल टेस्ट. तो वो बायोलॉजिकल एज रिवर्स हो सकती है थ्रू योर लाइफस्टाइल. अगेन प्राइमरी वर्क इज योर लाइफस्टाइल. आपका अच्छा खान पान, कम खाना. कम खाना इज ए मस्ट विच इज साइंटिफिकली प्रूवन. तो मैं ये हर जगह पे बोलता हूँ, मैं जैसे दिन में 3 बार खाता हूँ. ब्रेकफास्ट विच शुड बी 8 AM अराउंड. lunch में मैं I take only dal and vegetables, lot of boiled vegetables, and my dinner is around 6 PM. So this is a science. 6 AM to 6 PM is science which scientists previous हमारा जितना भी साधु सन्यासी है सब ने प्रूफ करके गया. You have to understand one thing, sun is the only constant thing. So sun के साथ हमारा अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो कनेक्टेड है. क्योंकि आप शाम को जितना लेट खाते हो उतना जो कॉर्टिजोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसको आप उतना स्पाइक दे रहे हो. तो आपका स्ट्रेस उतना बढ़ते जाएगा. दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल. आप देखना जो लोग रात को 1 बजे 2 बजे तक जाग के खाना खाते हैं और वो भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड, दे आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो एक हो गया आपका खान पान, हेल्दी नेचुरल घर का खाना, साग सब्जी ज़्यादा खाना, फ्रूट्स जो जितना गंदा सा दिखने वाला फ्रूट्स है उस फ्रूट्स को खाना, बिकॉज दैट स्टिमुलेट्स योर लॉन्जेविटी जीन. डेली एक्सरसाइज करना, जितना एक्सरसाइज करोगे उतना आपका शरीर का इन्फ्लामेशन कम होगी. ठीक है, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना, हैप्पी रहना. अल्टीमेटली आप सोचेंगे सब कुछ हम हैप्पीनेस के लिए करते हैं, राइट. हैप्पी रहना, स्ट्रेस को जितना आप कम कर सकते हो, और ज़रूर हमें 7 से 8 घंटा सोना होगा. नोबडी कैन सेव यू other than that. Right. डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन पॉसिबल है, मैनेजमेंट पॉसिबल है, रिवर्स होना पॉसिबल है. क्या ये रियलिस्टिक पिक्चर है एक? एब्सोल्युटली. आप देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा. जितना ये नागा सन्यासी है, ना इनको ठीक से खाना मिलता है, ना इनको रहने का जगह है, सारा दिन घूम रहे हैं. किसी का उम्र आप पूछोगे 100 साल तक पहुंच गया है. आप हिमालय में अभी भी ऐसे सन्यासी है जो माइनस टेम्परेचर में बैठे हैं, पूरा शरीर में कुछ नहीं है. एक्चुअली दैट इज फ्रॉम देयर द कंसेप्ट ऑफ क्रायोथेरेपी केम. क्रायोथेरेपी इज ए कंसेप्ट जहाँ पे हम माइनस टेम्परेचर में आदमी को रख देते हैं. सो दे आर सो मच विद द नेचर. एंड इवन स्टडीज जो हमारे इंडिया में, आपने ब्लू जोन के नाम सुने होंगे. मेरा एक किताब है हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ करके, उसमें हमने ब्लू जोन का जिक्र किया है. सो ब्लू जोन आप छोड़ दीजिए, इंडिया में भी मेजर ग्रुप ऑफ सेंटिनेरियन, मतलब जो 100 ईयर्स पहुंचे हैं, दे आर फ्रॉम ट्राइबल पॉपुलेशन. बिकॉज ट्राइबल पॉपुलेशन आर वेरी वेरी क्लोज टू नेचर. दे ईट वट एवर दे गेट, फूल पत्ता से लेके कुछ नॉन वेज भी उनका होता है, बट दे लीव अ वेरी वेरी नेचुरल लाइफ. सो आई थिंक गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स टू लीव 100 ईयर्स आराम से. ये सतायु भवो कंसेप्ट तो बहुत मिलियन ईयर से है हमारे. तो अभी तो क्यों नहीं, इतना साइंस जानने के बाद हमारा 120 150 क्यों नहीं हो जाए. एब्सोल्युटली.
डॉक्टर साहब, जब पेशेंट लॉजिक नहीं समझते हैं तो केयर गिवर्स को बिहेवियर कैसे हैंडल करना चाहिए और डिसिप्लिन या लॉजिक को कैसे आप इमोशनली वैलिडेट करेंगे? देखिए, केयर गिवर मेरे पास जब कोई 80 प्लस आते हैं, यूजुअली दे कम विद ए केयर गिवर. सो केयर गिवर बर्डन एक बहुत बड़ा इशू है. केयर गिवर में देखा गया स्पेशली डॉटर इन लॉ इज द स्केपगोट हेयर, जिनको हस्बैंड को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, इन लॉज को भी. हमारे कल्चर में जो है उसमें अगर एक सीनियर सिटीजन को डिमेंशिया हो गया विद बिहेवियरल इशू या और कोई कारण के लिए, तो देन इट इज a very difficult life, to be very honest. So we do a caregiver counseling also, which is needed. So caregiver also needs treatment, Definitely. need counseling. And but एक चीज़ मैं बोलूँ कि कुछ कुछ चीज़ लाइफ में आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ को सिंपली छोड़ देना पड़ता है. सो केयर गिवर को भी बीच बीच में ऑफ लेके कहीं अलग जगह पे जाना होगा, क्योंकि उनका भी लाइफ है, उनको भी लंबा They need a break. हेल्दी जीना है. Yes. एब्सोल्युटली. सो डॉक्टर साहब, डेली रूटीन में कौन से 3-4 स्टेप्स पेशेंट को काम रखते हैं? आई मीन फॉर डिमेंशिया पेशेंट यू आर Yes, टेलिंग. फॉर डिमेंशिया एक तो मैं बोलूँगा कि सारे स्टेज ऑफ डिमेंशिया को हमें ट्रीट करना है. फर्स्ट थिंग इज डिमेंशिया इज नॉट द डेड एंड ऑफ द टनल. वो कंसेप्ट सबसे पहले खत्म करना है. डिमेंशिया इज ट्रीटेबल, डिमेंशिया इज रिवर्सेबल. Dementia is treatable at any stage. So if someone patient is agitated, we can calm them, we can sensitize them. ये भी देखा गया कि dementia patient को, I have seen advanced stage of dementia, उनका पुराना, बहुत पुराना चीज़ पूरा याद रहता है. हाँ. And so you know, अगर आप उनको पुराना, उनका अच्छे मोमेंट उनको दिखाते हो, so dementia is also loss of identity. तो अगर कोई 80 प्लस 90 प्लस पर्सन टोटली फॉरगेटफुल हो गया, बट अगर आप उनको उनका मैरिज का टाइम का मोमेंट उनको दिखाते हो, आजकल तो ऑडियो विजुअल में भी एआई के थ्रू आ जाता है, उनको पुराना दोस्त से मिलाते हो, सो दे फील बेटर, दे फील कि मैं अभी भी हूँ, जिंदा हूँ इसमें, राइट. तो उनको आप काम कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज, एक रूल, थंब रूल है, आप कभी भी डिमेंशिया पेशेंट के साथ आर्गूमेंट नहीं करो. वो अगर गलत भी बोलते हैं, आप उनको उस टाइम के लिए, जैसे आप एक ADHD बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को आप घुमाते हो ना, ऑटिस्टिक बच्चे को, कि नहीं बेटा, ऑटिस्टिक क्यों, कोई भी बच्चे को मांगते हैं, हम बोलते हैं बेटा ये नहीं है, वो है, काम चला ले. यही तो हम करते हैं ना. सिमिलरली फॉर देम. एंड अगर आपको लगता है कि वो एजिटेट हो रहा है, तो आपको तभी तुरंत उनको काम डाउन करना है. और दे हैव ऑल्सो, रिमेंबर वन थिंग, डिमेंशिया का आखिरी स्टेज तक उनका इमोशन एंड पेन इंटैक्ट रहता है. अच्छा. सो यू कैनॉट नेग्लेक्ट देम, यू कैनॉट इग्नोर देम. मैं या डॉक्टर साहब, वो मैंने एक ये चीज़ देखी है. इनफैक्ट माई फादर इन लॉ ही हैड डिमेंशिया फर्स्ट. सो व्हाट आई रिमेंबर इज, जब भी हम उनसे पास्ट का कुछ बात करते थे ना, तो ही वाज वेरी Happy, हाँ. वेरी हैप्पी, वेरी यू नो, कि आज मैंने अच्छा ये बात करी. और उसके अलावा जैसे व्हेनेवर लाइक धीरे धीरे जब डिमेंशिया बढ़ा उनका, तो यू नो ही यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग. मतलब वी यूज टू आस्क हिम, क्या हुआ पापा, क्यों आप रो रहे हैं? तो वो मतलब नहीं बता पाते थे, बट ही यूज्ड टू क्राई. सो इमोशन रहता है, इसलिए आप मतलब आप अपना प्यार, उनको प्यार से कुछ बोल रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो, उनको पूरा पूरा समझ में आता है. मेरा पेशेंट अर्ली स्टेज ऑफ डिमेंशिया में लिखा था, जो मैंने मेरा किताब में लिखा, वही चीज़ कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो डॉक्टर साहब, क्योंकि मेनी टाइम्स डॉक्टर थिंक अरे इनको तो ये तो ट्रीटेबल नहीं है. देन दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डॉक्टर इज ऑल्सो इग्नोरिंग. सो देयर इमोशंस आर वेरी वेरी इंटैक्ट. ओके डॉक्टर साहब, आज से कौन से 4 स्मॉल स्टेप्स हैं जो पेशेंट्स प्लस जो केयर गिवर है, दोनों की लाइफ के लिए एक दोनों को बॉन्डिंग देता है, इजी कर देता है लाइफ? देखिए, मुझे लगता है लाइफ इज़ वेरी सिंपल. इसको बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, आपको कुछ 4 चीज़ें सीखना नहीं है. अच्छे खान पान हमें पता है, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज अगर फैमिली मिल के एक्सरसाइज करे तो क्या बुराई है. सुबह उठ के अगर होल फैमिली योगा करे, उसमें एक डिमेंशिया का पेशेंट भी बैठा है तो क्या प्रॉब्लम है. जैसे हम घर में ओम चैंटिंग करते हैं, सब लोग मिलके शाम को बैठ के, तो सब लोग कर सकते हैं. दैट इटसेल्फ क्रिएट अ बॉन्डिंग. और आप अगर अच्छे हो, आप अगर पर्पस आपका अच्छा है, तो अच्छे जीना, लंबा जीना कोई बड़ी बात नहीं है. दूसरों का नुकसान नहीं करे, अपना अच्छा करे, लोगों का भला करे, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है, राइट. सो खान पान हो गया, एक्सरसाइज हो गया, खुश रहने के लिए जरिया ढूंढना है, पर्पस ढूंढना है. एंड स्पिरिचुअल कनेक्ट ऑल्सो हेल्प्स. जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, दे आर हैप्पी. एंड मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन आजकल मिलके क्लब कम्युनिटी ये सब बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा. तो दैट इज कॉल्ड सोशल कॉग्निशन. दैट्स लाफ्टर थेरेपी बहुत कुछ है. जो भी आपको खुशी दे, आपको पॉजिटिवली एंगेज करे, वही इंपॉर्टेंट है. हाँ, बट इसमें मैं एक चीज़ आपके चैनल से बोलूँगा. आजकल सीनियर सिटीजन में, जिसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी आया था, बहुत ज़्यादा
इसमें आपका जो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम वाज लाइक इनिशियली स्टार्टेड कि मुझे वीडियो कॉल करके मेरे रिलेटिव फ्रेंड से बात करना है. आजकल दे आर मोस्टली इन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, इंक्लूडिंग माई फादर. सो दैट इज रियली बैड, दैट इज इंक्रीजिंग डिमेंशिया फॉर देम, बिकॉज वही है, स्क्रीन में आओगे मतलब आप स्क्रोल करोगे, आप रील देखोगे, आप दे डोंट सी एक बड़ा आप यूट्यूब में पूरा इंटरव्यू देख रहे हो, इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो सीनियर सिटीजन आजकल धीरे धीरे सोशल मीडिया में एडिक्टेड हो रहा है, विच इज़ नॉट ग्रेट फॉर देयर ब्रेन, देयर स्लीप. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पेशेंट जो बोलता है कि रात को 12-12 बजे तक वो लोग रील देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं. या तो आजकल टीवी से भी फ्लेक्सिबल हो गया ना, आप यूट्यूब मोबाइल में चला सकते हो. सो दैट इज समथिंग मुझे लगता है वो मॉडरेशन में आपको करना चाहिए. अब दिन में 1 घंटा 2 घंटा तक अलग अलग टाइम में देख लिए इज फाइन, बट एट ए स्टेज 2 घंटा 3 घंटा इज ए प्रॉब्लम. सो एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, लोगों से मिलते रहना है, खुश रहने का जरिया ढूंढना है, हेल्दी खाना खाना है, कम खाना खाना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, हैप्पी रहना है, लोगों को हैप्पी करना है, और स्क्रीन टाइम थोड़ा मॉडरेशन. वेरी गुड. डॉक्टर साहब, सीनियर्स को रेगुलर डॉक्टर से चेकअप इनफ है या जायरेटिक स्पेशलिस्ट मस्ट है? मस्ट है, क्योंकि मैं आपको मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ. एक 70+ सीनियर सिटीजन अगर हाई प्रेशर लेके कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन, वो लोग ऑर्गन को ही देखते हैं. ओके. वो प्रेशर मतलब हार्ट और किडनी और आई, ये 3 चीज़ को मैं देखूंगा. हार्ट को इफेक्ट तो नहीं किया, किडनी को इफेक्ट नहीं, आई. लेकिन हमारे पास हमारे क्लिनिक में एज ए जीरियाट्रिशियन, कोई भी जीरियाट्रिशियन जो करते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीजन आते हैं 70+, उनको हम हेड टू फुट एसेस करते हैं. इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट. तो एकदम अर्ली स्टेज में मुझे मेमोरी अगर देखना है तो एसेस करना है. सो वी एसेस मेमोरी, वी एसेस मूड, उनका मोबिलिटी, उनका मसल ठीक है कि नहीं. देन वी सी वेरी क्रिटिकली कितना मेडिसिन पे है. इसे हम बोलते हैं पॉलीफार्मेसी. पॉलीफार्मेसी इटसेल्फ इज ए डिजीज. ज्यादा दवाई, मैं एक चीज आपको बताऊं, जो 100 साल तक जिए हैं ना, वो दवाई खा के नहीं जिए हैं, लाइफस्टाइल के थ्रू जिए. सो ये कंसेप्ट बहुत गलत है कि मुझे सप्लीमेंट लेना है, ये लेना है, वो लेना है, नींद की गोली, तब मैं जाके लंबा जीऊंगा. नो, देन यू आर नॉट इन राइट ट्रैक एक्चुअली. सो जीरियाट्रिशियन प्ले अ मेजर रोल इन मिनिमाइजिंग द मेडिसिन, मैक्सिमाइजिंग द लाइफस्टाइल, मैक्सिमाइजिंग द एक्सरसाइज. क्या एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करना है, जैसे मसल के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना है, improving the nutritional status. So our team comprises of dietitian, physiotherapist, psychologist, and a geriatrician. सबका अपना अपना रोल होता है, सब अपना रोल प्ले करता है. Then we combine that things and then we consider what is the minimum, bare minimum and essential medicine for you. Then we prescribe that. क्योंकि एक चीज आपको याद रखना है, मेडिसिन का इफेक्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट होता है सीनियर सिटीजन में. जैसे नींद की गोली, एंग्जियोलाइटिक, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, ढेर सारे प्रेशर की गोली, ढेर सारे शुगर की गोली. जैसे शुगर उनके एज में घट जाना ज्यादा डेंजरस है देन बढ़ना, राइट. सो एक बार चक्कर आके बाथरूम में गिर गया, वी डू लॉट ऑफ, वी टॉक अबाउट फॉल प्रिवेंशन टेक्निक. सो देयर आर फ्यू जीरियाट्रिक सिंड्रोम, मेमोरी, डिप्रेशन, स्लीप, फॉल, फ्रेल्टी, सार्कोपेनिया. ये और कोई स्पेशलिस्ट अभी तक एसेस नहीं कर रहा है. ग्रेजुअली प्रॉब्ली दे विल आल्सो कम. सो एनीबडी हु इज 60+, at least they should meet once the doctor. It's like सर्विसिंग कराने के लिए आ जाओ, कोई बीमारी है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि इसके लिए दे डोंट नीड अ प्रिस्क्रिप्शन. जाना है मतलब 3 महीने में, 4 महीने में यू शुड गो. एक बार विजिट. जस्ट मैं तो बोलता हूँ, मैं पुराने कार के मैकेनिक हूँ. एग्जैक्टली. तो मुझे गाड़ी के साउंड सुन के पता चलता है कि कहाँ बीमारी है. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब, जायरेटिक असेसमेंट नॉर्मल हेल्थ चेकअप से कैसे डिफरेंट होता है? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग. आपको कोई ब्लड टेस्ट नहीं चाहिए. अच्छा. अगर किसी का मेमोरी ठीक है, किसी का मूड ठीक है, किसी का विजन ठीक है, किसी का हेयरिंग, ये सारे कुछ हम करते हैं. एकदम 5 मिनट में लगता है. आपका विजन, हेयरिंग, मेमोरी, मूड, मसल, लंग फंक्शन, हार्ट चेकअप क्लिनिकली हम देख लिया, आपका गेट स्पीड, आपका बैलेंस, आपका ओवरऑल फूड, न्यूट्रिशन. ये 5 या 6 चीज़ अगर आपका ठीक है, सो इसको मैं 5M बोलता हूँ. योर मेमोरी, योर मूड, योर मसल, योर मोबिलिटी, योर मेडिसिन मैनेजमेंट. ये 5 चीज़ अगर आपका ठीक है, यू डोंट रिक्वायर रूटीन ब्लड टेस्ट एंड एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन. यू डोंट रिक्वायर दैट.
क्योंकि आप एक चीज सोचिए, किसी सीनियर सिटीजन को कैंसर हुआ है या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, व्हाट मैटर्स मोस्ट? इंडिपेंडेंस। अब ये 5 एम में नहीं है, आपका मेमोरी सही नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपका मूड सही नहीं तो आप ठीक नहीं हो, आपका मसल सही नहीं चल रहा है तो आप चल नहीं पाओगे, आपका मोबिलिटी डिस्टर्ब होगी, आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो यू कैन नॉट लिव हेल्दी लाइफ। राइट। डॉक्टर साहब, डू यू सजेस्ट कि यंग एज, जैसे अब ये 30s 40s, आई काउंट दिस यंग ओनली, तो इसमें दे शुड ऑल्सो गो टू द, 100%, है ना, बिकॉज 100% दे शुड ऑल्सो फॉलो दैट। मैंने जैसे कहा 40s के बाद हमारा ब्रेन का एक एरिया कॉल्ड हिप्पोकैम्पस, जिसे हम लाइब्रेरी ऑफ ब्रेन कहते हैं। ओके। हिप्पोकैम्पस हमारा 40 के बाद धीरे धीरे छोटा होते जाते हैं, श्रिंक होते जाते हैं, अगर हम ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करें। सो ब्रेन स्टिमुलेशन कैसे करनी है एट एनी एज, आप देखिए, फॉलो करके देखिए। स्टडी में देखा गया धीरे धीरे हमारा राइट ब्रेन जो है वो छोटा होते जा रहा है। अच्छा। हाँ, That's लेफ्ट के automatic. ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं। राइट ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट करेंगे? लेफ्ट साइडेड एक्टिविटी के थ्रू। हम लोग फाइन मूवमेंट लेफ्ट साइड से नहीं करते अनटिल यू आर ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, राइट? सो लेफ्ट हैंड को आप कैसे स्टिमुलेट कर सकते हो? पियानिस्ट यूजेस लेफ्ट हैंड। सो स्टडी में देखा गया पियानिस्ट डेवलप लेस डिमेंशिया। मैथमेटिशियन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते ही नहीं है, मैथमेटिशियन डेवलप लेस डिमेंशिया। रिसेंटली एक 105 साल के एक स्टैटिस्टिशियन को नोबेल इक्विवेलेंट मिला 105 साल में। माय गॉड। सो मैथमेटिशियन, पियानिस्ट, न्यू स्किल लर्निंग, आपको स्किल लर्न करना है नया नया। आई हैव ए पेशेंट हु इज 95 ईयर्स लेडी, ऑटिस्टिक स्कूल चलाते हैं, उनके बेटी को ऑटिज्म था, उसमें से सी नोज एटलीस्ट 5 इंस्ट्रूमेंट टू प्ले। सी इज लर्निंग कंप्यूटर। कोविड काल में बाहर नहीं जा पा रहे थे तो उन्होंने ऑनलाइन संस्कृत लैंग्वेज सीखा। Oh my goodness. So learning new skill is stimulating brain. Watching TV, you are not stimulating. It's a passive. Even reading book also that way passive. Writing autobiography is stimulation. So इसलिए Ruskin Bond, noted author, he doesn't exercise. He wrote in One Times of India, जो मैंने मेरे किताब में भी फिर से मैं फॉलो किया उनको, कि but he stimulates his brain continuously. He is happy. He is contented. He is satisfied. Satisfaction in life is also equally important. So sleep अच्छा करना है, स्ट्रेस कम करना है, न्यू स्किल सीखना है। ब्रेन को जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो थ्रू न्यू स्किल लर्निंग, उसको आपको करना चाहिए। वी हैव टू स्ट्रेच बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, देन ओनली योर मेमोरी विल बी फाइन। राइट। सो डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन हियर, लाइक जैसे अब I do something with my right hand and sometimes I do something with my left hand. So do you say that कि जिनका left hand और right hand दोनों equally useful है daily routine में, so do you say that these people are more active? Of course, they're better for their brain because again you are stimulating. हमारा right side activity is controlled by left brain, which is dominant hemisphere. Left sided activity, fine movement, is controlled by right brain also controls your emotion. आजकल दुनिया से इमोशन खत्म हो रहा है ना? सो इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका ज्यादा है उनका भी राइट ब्रेन अच्छा है। वाओ। डॉक्टर साहब, बहुत सीनियर्स मल्टीपल मेडिसिन लेते हैं, मेडिकेशन मैनेजमेंट एल्डरली में कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि घुटनों में दिक्कत हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, कभी हेडेक हुआ था, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, एक आधा स्टेंट लग चुका है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो गया ही है, प्रेशर शुगर है, तो जब आप 5-6 स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, द प्रॉब्लम इज कि हर स्पेशलिस्ट अपना अपना दवाई लिख देते हैं। देन व्हाट दे डू, दे सम अप। उसमें मल्टीपल जगह से पैंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल आ जाता है, 2-3 विटामिन आ जाता है, 2-3 कैल्शियम। सो दे आर कंफ्यूज कि क्या लेना है क्या नहीं। दैट इज वन। नंबर 2, अगेन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल स्पेशलिस्ट सी थ्रू देयर लेंस फॉर ए स्पेशलिस्ट ऑर्गन। हार्ट के डॉक्टर हार्ट को देखेंगे, ब्रेन के डॉक्टर ब्रेन को देखेंगे, घुटनों के डॉक्टर घुटनों को ही देखते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एल्डरली बॉडी इज ए होल थिंग, इट्स नॉट ए वन थिंग। सो प्लस वो 40 इयर्स को जो इलाज करते हैं, सो सपोज समवन हु इज 40 इयर्स, उनको अगर हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट लगी है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 मोर इयर्स, तो अगला 40 साल उनको चलाने के लिए मैं 6 से 7 गोली प्रिवेंटिव दूंगा। बट वही प्रिवेंटिव गोली 80 साल में जाके क्या करेगा जिनका और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4-5 साल है? rather that goalies are burden at that age. So हम तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं 20-20 गोली लेके, मेरा काम होता है 5 से 6 गोली करना. And I tell this to everyone, if you know little bit of science, geriatric medicine, 5 से 6 गोली में हम सारे सीनियर सिटीजन को इलाज कर, उससे ज़्यादा उनको चाहिए नहीं फॉर देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ.
डॉक्टर साहब इसमें मल्टीविटामिन्स का भी कुछ रोल होता है जैसे मिनिमम आई विल से डोंट गेट ब्लैंकेट मल्टीविटामिन. ऐसे भी होता है कि यूएस से बेटा ने ये भेज दिया वो भेज दिया मैग्नीशियम ले लो. नो, इफ यू हैव डेफिशिएंसी ओनली देन ओनली यू टेक. सो स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, जो हम ओमेगा 3 फैटीज, इफ यू हैव डेफिशिएंसी चेक इट बिकॉज वी हैव मैकेनिज्म टू चेक इट. अगर कम है तो मैं दूंगा, अदरवाइज नेचर हैज डन एवरीथिंग. हैव हेल्दी फूड, फूड में सब कुछ है. वाह वंडरफुल. डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन, ब्रेन हेल्थ के लिए एक सिंपल डुएबल डेली हैबिट जो सीनियर्स से स्टार्ट करें, आई मीन सबको करनी चाहिए. ब्रेन हेल्थ इज वेरी कॉम्प्लेक्स हेल्थ एज आई मेंशन. हेल्दी खाना, वेजिटेरियन खाना इज गुड फॉर ब्रेन हेल्थ. डेली वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ. बैलेंस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ. लर्निंग न्यू थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ब्रेन को पॉजिटिवली एक्टिवेट रखना है. स्ट्रेस को प्रिवेंट करना है, डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है, लोनलीनेस को प्रिवेंट करना है. एल्डरली में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्लायंस के बारे में, हेयरिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. हेयरिंग इंपेयरमेंट हो जाता है, वो कान के नहीं लगाते हैं मशीन. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेयरिंग, विजन एंड सारे एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा. और लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि ओल्ड एज को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, जिस दिन आपने नया चीज़ सीखना छोड़ दिया उस दिन आप ओल्ड हो. यू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर, राइट. फ्रॉम हिज बैकग्राउंड, कैसे कैसे उन्होंने सीखते सीखते आगे बढ़े. इवन फॉर, आई टेल दिस टू एवरीवन, अमिताभ बच्चन जी ऑल्सो जब नया नया मूवी कर रहे हैं तो ही इज लर्निंग मेनी थिंग्स. अभी भी उनको इतना कुछ याद रखना पड़ता है. सो लर्न समथिंग न्यू, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. और अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए भी आपको एंगेज रहना है. एंगेजमेंट इज वेरी वेरी Very important to just keep working with the brain. Yes. Wonderful, Dr. Saab. Thank you so much. This was a lot of information and I think सबको ये बहुत एक बड़ा सबके लिए एक बहुत आई ओपनर रहेगा. Definitely. Thank you so much. Thank you. आज एक बात क्लियर हुई, एजिंग फियर नहीं स्ट्रैटेजी मांगता है. दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ फॉलो करिए द वाइटल वॉइसेस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड स्पॉटिफाई. फेसबुक पर फॉलो करिए. मैं हूँ शिखा सुराना एट द वाइटल वॉइसेस. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए एंड बी कनेक्टेड.